हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर रेलवे ने एक बड़ा नोटिस जारी करा। एक बड़ी न्यूज है ये आपके लिए। रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा, परंतु उससे पहले ये जो नोटिस आया है इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को अपने मार्क्स अपडेट करने होंगे। अब वो बच्चे कौन से हैं जिन्हें मार्क्स अपडेट करने हैं और उन्हें मार्क्स अपडेट क्यों करने हैं दोबारा, और वो कर कैसे पाएंगे अपडेट? भाई जैसे आपसे बोल दिया कि भाई आपको आज अपने 2024 वाले फॉर्म जो भरा था उसके अंदर जाके अपने मार्क्स अपडेट करके आओ, तो आप सबसे पहले सोचो कौन से वाले मार्क्स, कौन से वाले अंक मुझे अपडेट करने और करूं कैसे अपडेट। तो उसके लिए ये सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं। इन्होंने डेट दे रखी है कि मेरे भाई ऐसे ऐसे एक विंडो खुलेगी, मॉडिफिकेशन विंडो, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर पाओगे। यहां पे साफ दे दिया मॉडिफिकेशन विंडो खुलने वाली है आपकी, उसकी डेट बता रखी है, कब से कब तक आप अपने वहां पर जाकर मार्क्स अपडेट कर पाओगे। वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, और किन बच्चों को मार्क्स अपडेट करने वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो ये यहाँ पे आपका नोटिस है, और इस नोटिस में मेरे भाई सारी बातें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इस नोटिस में एक सेकंड रुकते हैं। देखिए यहाँ पे वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, थोड़ा सा हैंग हो गया, बट जब तक ये बहुत अच्छी आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, अब चल गया है। ये थोड़ा हैंग हो जाता है, ये थोड़े सिस्टम ही तो है, जैसे कभी कभी हमारे फोन हैंग हो जाते हैं। ठीक है, लीजिए। तो यहाँ पर ये नोटिस आ रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से आ रखा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आ रखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस आ रखा है। मॉडिफिकेशन विंडो ऑन होने वाली है। किसके लिए ऑन होने वाली है? कौन कौन बच्चों के लिए जरूरी है? अगर आप के लिए मतलब हो सकता है शायद आप वही बच्चा हो, और हो सकता है वो बच्चे ना हो, तो आप अपने दोस्त को शेयर कर देना इस वीडियो को। मॉडिफिकेशन विंडो फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीएए, पर हाँ इसके बाद ही अब आपका रिजल्ट आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, तभी ये मार्क्स दोबारा अपडेट करा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन विंडो फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट अंडर सीएन नंबर 08 2024, पर इस नोटिस से एक बात तय हो जाती है, रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, तभी वो मार्क्स को अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। अब इस पूरे नोटिस को आप भी समझ पाओ इजीली, तो उसको मैंने क्या करा है, हिंदी में कन्वर्ट करा लिया है। गूगल एआई वगैरह से आजकल अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप सारी बातें समझ पाओ। ये नोटिस है क्या? यह नोटिस आरआरबी ग्रुप डी सीएन 08 2024 के उन रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीसीए उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने रेलवे में अप्रेंटिस की है और एनसीवीटी एनएससी से जुड़े हैं। एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी आपको एक, जब भी आप एक्ट अप्रेंटिस कर लोगे तो आपको एक एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपने एक्ट अप्रेंटिस अब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब होता क्या है, नोटिस का सरल हिंदी में मतलब क्या है, सीसीए उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलता है, पर फायदे से नहीं, मेन मतलब पे जाएंगे। पर ये पहले एक दो लाइनें होती हैं जिसमें अक्सर ये लिखा जाता है कि भाई ये फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? सीसीए उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलता है? रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस कर चुके उम्मीदवारों को एनसीवीटी परीक्षा के अंकों का वेटेज अतिरिक्त लाभ मिलता है। जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें जो भी आपके नाम मार्क्स आए, नंबर आए, उनका आपको लाभ मिलता है। ऐसे उम्मीदवारों को पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट मिलती है। यह संशोधन मॉडिफिकेशन किसके लिए है? उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने आवेदन करते समय एनसीवीटी परीक्षा दे दी थी, लेकिन उस समय उनका रिजल्ट नहीं आया था। मान लीजिए आपने वहां पर यार फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय आपने ये डाल दिया कि हाँ मैं भी एक्ट अप्रेंटिस कर रहा हूं, पर उस, या फिर एक्ट अप्रेंटिस होने वाली होगी या कंप्लीट हुई होगी, पर रिजल्ट नहीं आया होगा। अक्सर देखा गया रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने आवेदन करते समय एनसीवीटी परीक्षा दे दी थी, परीक्षा तो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उस समय उसका रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए वे अपने एनसीवीटी के अंक आवेदन में नहीं भर पाए। भाई जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आप मार्क्स कैसे भर सकते हो? आपको नहीं पता कि मेरे को कितने परसेंट आए, 70%, 80%, 90%, तो आप कैसे भर सकते थे? तो उनके लिए अब क्या मौका दिया गया? आरआरबी ने ऐसी उम्मीदवारों को अपने एनएससी एनसीवीटी सर्टिफिकेट डिटेल्स डालने का है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, एनसीवीटी के मार्क्स, कि भाई कितने साल की तुम्हारी ट्रेनिंग थी, तुम्हारे मार्क्स क्या थे, तो पूरी डिटेल डालने का है, अपडेट करने का मौका दिया है। मॉडिफिकेशन विंडो कब खुलेगी भाई, कब से आप इसे कर पाओगे? तो 17 जून 2024 से आप इसे 23 जून तक कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा इस वीडियो देख रहा है तो टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है आपकी, आप इस वीडियो को सीधा शेयर कर दीजिए हर उस बच्चे तक जिस बच्चे ने एक्ट अप्रेंटिस करी हो, और उस मतलब देखो आपको नहीं पता उसके उस समय तक रिजल्ट आया था नहीं आया था, आप सीधा शेयर करो। ठीक है, उसे समझ आ जाएगा। अगर उसके उस समय तक रिजल्ट नहीं आया होगा तो कम से कम जाके आज ही चेक करे और आज ही अपने मार्क्स अपडेट कर देगा। इसी दौरान योग्य उम्मीदवार अपने एनसीवीटी के अंक और सर्टिफिकेट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं किया तो, अब भाई किसी बच्चे ने अपडेट नहीं किया, यदि उम्मीदवार इस विंडो में अपने एनसीवीटी अंक और सर्टिफिकेट डिटेल अपडेट नहीं करता तो उसे रेलवे सीसीए का लाभ नहीं मिलेगा, एनसीवीटी मार्क्स वेटेज नहीं मिलेगा, पीटी छूट आदि लाभों पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं फिर सिलेक्शन होना असंभव की तरह हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि इस की वजह से बहुत बड़ा फायदा बच्चों को मिलता है 30-30 नंबरों का। यानी कि आप अगर एग्जाम देते समय 45 से 50 नंबर ला रहे हो और एक बच्चा 70 ला रहा है, तो आपके ज्यादा चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो और इसीलिए ये चीज यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अब अपडेट कौन कौन कर सकता है? क्या सभी? तो देखिए, केवल वही उम्मीदवार जिन्होंने सीवीटी परीक्षा दी है, जिन्होंने एग्जाम दिया, वही कर सकते हैं। आवेदन में एनसीवीटी परीक्षा की तारीख भरी थी, आपने जब फॉर्म भरे थे तो आपने डाला हो कि हाँ मैंने एनसीवीटी मतलब ऐसे ऐसे मेरा एनसीवीटी मतलब एक्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस डेट से कर रहा हूँ। लेकिन उस समय एनसीवीटी के अंक रिजल्ट उपलब्ध नहीं थे, आपका रिजल्ट नहीं आया था, पर आपने एनसीवीटी मैंने उस समय कंप्लीट कर लिया है, मतलब एग्जाम दे के डन हो चुका हूँ, कोई भी डेट पूछी होगी उस हिसाब से आपने दे दी हो, पर रिजल्ट नहीं आया था तो आपने मार्क्स न डाले हो, तो आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो। आगे क्या होगा? जो जानकारी आप भरेंगे उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जांच होगी। गलत जानकारी मिलने पर उम्मीदवारिता रद्द हो सकती है। छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह नोटिस सभी ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, केवल रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीसीए उम्मीदवारों के लिए है। यदि आपने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं की है तो यह नोटिस आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये तो फिर इस तरह की बातें हैं। तो ये सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे। बहुत जरूरी वीडियो हो जाती हैं, ऐसी वीडियोस अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके अलावा टॉप तक ऐप पर जाके किसी भी बैच में जुड़ के आप अपनी एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। आप जाइए टॉप तक ऐप पर और साथ ही साथ इस कोड का यूज करके, किस कोड का? T100 कोड का यूज करके आप किसी भी बैच में भारी डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जाइए टॉप तक ऐप पर, ये कोड भी आपके लिए चल रहा है। और साथ ही साथ अगर बच्चा पूछता है किस चीज की तैयारी करूं, तो रेलवे तेजस बैच ले लेना। अगर मैथ्स में बहुत लेवल पर जाना है, हाई लेवल पे, तो मैथ्स का बाप बैच ले लेना। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा पढ़ते समय कि यार ये तो बहुत कठिन है, आपको लगेगा हर एक चैप्टर के बाद कि यार मैथ इतनी इजी होती थी, हमें तो पता ही नहीं था। इसीलिए हजारों बच्चे या लाखों बच्चे भी कह सकते हैं मुझसे पढ़कर सिलेक्शन ले चुके हैं, और उनमें से अब आप भी एक हो सकते हो। अपनी तैयारी करें, इतनी सी बात कहूंगा कि पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु पढ़ना पूरा पड़ेगा। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।